लो, क्या क्या था लास्ट टाइम में बेटा, मेरे को बताओ। 12 साइंस छोड़ो उसको, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो देखना क्लास आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, क्या क्या एप्लीकेशंस थी। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम पे बच्चों ने लेक्चर नहीं लगाए, लगाए बेटा लेक्चर आप लोगों ने? प्रिंस लगाया लेक्चर नहीं लगाया? लगाया था फोन पे, थोड़ा सा लगाया, देख ही नहीं सकते तुम लोग, इतनी है ही नहीं कैपेसिटी तुम्हारे अंदर देखने की। तो आपके पास बेटा लास्ट टाइम पे हमने किया था, डिस्कस किया था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था। जो इंडक्टिव इफेक्ट था ना, वो किसके बेस पे काम करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे काम करता है। जब भी दो बंदों के बीच में किसका डिफरेंस आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए, वहां पे ये वाला इफेक्ट राइज होता है। जैसे कार्बन कार्बन की चेन आ गई, इस कार्बन कार्बन की चेन के एंड में मैंने क्या लगा दिया बेटा? एफ लगा दिया। एफ और कार्बन में से ज्यादा ताकत किसकी होती है? फ्लोरीन की ताकत ज्यादा होती है। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो क्या करता है? इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर एफ इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो एफ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। स्क्रीना पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव है। जैसे जैसे इसकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, बताओ जितनी ताकत से ये एफ इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या उतनी ताकत से फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। इसकी ताकत यहाँ कैसे पहुंचेगी? कम पहुंचेगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो खींचेगा ना। अगर कुछ ना कुछ खींच रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा क्या आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक आपके पास कैसा होता है? प्लस आई होता है। एक आपके पास कैसा होता है? माइनस आई। जो बंदा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसका कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देगा उसका कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने माइनस आई इफेक्ट की सीरीज लिखवाई थी, एक प्लस आई इफेक्ट की सीरीज लिखवाई थी। वो सीरीज थी क्या थी बेटा? ना फरहान NF3 पॉजिटिव, ना फरहान, ना कौन है बेटा आपकी क्लास में? ऋतिक है। ना ही कौन है? हीरा लाल। ना ही कौन आपके पास? सोमपुरी। अपनी क्लास में कौन है? साइनाइड। और कौन थे आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन आता है आपका? फेदर कलेक्टर। बेटा कौन है? इंस्पेक्टर। और दारू की मम्मी अल, अल्काइन नहीं, दारू की मम्मी अल्काइन नहीं। कौन है बेटा दारू की मम्मी? कौन है? बेंजीन है बेटा। समथिंग समथिंग मैंने यहाँ पे अल्कीन आएगा आपके पास, फिर यहाँ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ना तो कोई प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, वैसे सीरीज को जचाने के लिए लास्ट में एट द एंड अपने लिख दिया। क्लियर है? तो ये ध्यान में रख, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका हो तो उससे कम माइनस इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम, इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट की सीरीज चलती है। इन सभी का माइनस आई है। और जितने भी आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है जितने भी आपके पास मिथाइल हैं, जितने भी आपके पास इथाइल हैं, जितने भी आपके पास प्रोपाइल हैं, इन सभी का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई होता है। जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, उससे सबसे कम इसकी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन का कैसा इफेक्ट है? प्लस आई या माइनस आई? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन लेगा। OH का इफेक्ट कैसा होता है? प्लस आई होता है माइनस आई होता है बेटा? माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी। क्लियर है पॉइंट? अगर OR का इफेक्ट पूछो, OR का कैसे इफेक्ट होता है? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई हो जाएगा। CN का कैसे इफेक्ट होता है आपके पास? माइनस आई होता है। COH का कैसे इफेक्ट होता है? माइनस आई। NO2 का कैसे इफेक्ट होता है? माइनस आई बेटा। इन सभी का कैसा इफेक्ट मिलेगा आपको? माइनस आई इफेक्ट मिलेगा। अब इसको पढ़ने का फायदा क्या? आपने इंडक्टिव इफेक्ट सुन तो लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, एक प्लस आई एक माइनस है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका माइनस है, जो देगा उसका कैसा इफेक्ट था? प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अब इसके यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? जैसे मान लेते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। अगर कोई कार्बोकोटाइन, आप कार्बोकोटाइन क्या होता है? जब किसी क्रीना पे एक ऐसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाता है, उस क्रीना को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकोटाइन बोलते हैं। अगर किसी कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? आपका कार्बो एनाइन का नाम देते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए यूज होता है बेटा किसका, कौन सा इफेक्ट? आपका इंडक्टिव इफेक्ट। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका यूज कर सकते हो? इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हो। दुनिया के अंदर ना हर कोई इंसान अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तब वो स्टेबल होता है। अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्रीना कैसी है बेटा? अनस्टेबल है। और हम क्या करें उस क्रीना को बेटा? स्टेबलाइज कर रही है बेटा। अब नेगेटिव क्रीना, अगर किसी क्रीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबल करना है अपन ने, या किसी क्रीना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबल करना है। इसके चार्ज को आप जीरो कैसे कर सकते हो बेटा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा?
बताओ, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना इसको। जब इसके पास क्या पहुंचेगा, नेगेटिव चीज पहुंचेगी, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपकी क्रीना पे चार्ज कम, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना, जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके चार्ज के। जिसके ऊपर चार्ज जितना कम होगा वो इंसान उतना ज्यादा कैसा होता है, आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी क्रीना के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, मान लेते हैं नेगेटिव आ गया, अब इस क्रीना को आपने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। तो ये क्रीना स्टेबलाइज कैसे होगी, बताओ। इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पहले बेचारी पे कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप इस बेचारी को और नेगेटिव देंगे, नेगेटिव है बेचारी पे, और नेगेटिव जाएगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो बेचारी की स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, कम। क्रीना कैसी हो जाएगी बेटा, खुश होएगी, अनहैप्पी हो जाएगी बेटा, अनहैप्पी हो जाएगी बेटा। अगर अपन इस क्रीना को खुश करना है बेटा, तो क्रीना को खुश कैसे करोगे बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बेटा। क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने। तो जितने ज्यादा आप क्रीना से इलेक्ट्रॉन खींचोगे ना बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा, चार्ज कम, स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको इस तरीके से चेक करना आना चाहिए कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आओ देखते हैं। अच्छा, मेरे को बताना, आपने ये बताना है कि स्टेबलाइज होगा अनस्टेबलाइज। ये जैसे मान लेते हैं CH2 नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप, यहाँ पे मैं ग्रुप चेंज करता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, पहले NO2 लगा दिया, मान लेते हैं जी की जगह क्या लगा दिया, NO2। अब NO2 डिसाइड करेगा कि आप स्टेबल हो गए अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के, कैसे एक सर। तो NO2 का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। NO2 का ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है ना बेटा। जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका विड्रॉ करेगा। ये सारे के सारे नहीं हो तुम लोग घर जाके। NO2 का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है। कैसा होता है, माइनस। जितने भी ग्रुप है सारे के साथ। अच्छा बताना बेटा क्लास, NO2 का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस। जिस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्रीना पे नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। समझ गए पॉइंट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं NO2 की जगह OH लगा दूं, तो बताओ OH इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको देगा बेटा, खींचेगा। जो इंसान नेगेटिव क्रीना से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इंसान उस क्रीना को क्या करेगा, आपका स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। तो OH भी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका विड्रॉ करेगा, हो जाएगा। अच्छा अब बताते जाना आप लोग कि स्टेबलाइज होगी डिस्टेबलाइज होगी। अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, CN लगाया, तो क्रीना स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज बेटा, स्टेबलाइज। NO2 लगाया तो स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज, OH लगाया तो स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज, OR लगाया तो स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज। अगर मैंने इसकी जगह CH3 ग्रुप लगाया, स्टेबलाइज या अनस्टेबलाइज। मिथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पहले बेचारी पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेचारी पे, तो बेचारी कैसी हो जाएगी बेटा, अनस्टेबल हो जाएगी, अनहैप्पी हो जाएगी। ठीक है। आपने क्रीना को क्या करना है, हैप्पी करना है। तो मेरे को ये बताने के 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा आपको मैं, बताना कौन सी क्रीना ज्यादा स्टेबल है, कौन सी क्रीना आपके पास कम स्टेबल है। एक आपके पास मान लेते, इसी के ऊपर देता हूँ, CH2 नेगेटिव, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। एक आपके पास CH2 नेगेटिव, CH3 ग्रुप लगा रखे किसी ने यहाँ पे, और एक आपके पास CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, CN लगा दिया। तो बताओ, अब इतना फैक्टर तो सभी में सेम है, इतनी चीज तो सभी में सेम है। डिसाइडिंग ग्रुप ये है, ये डिसाइड करेंगे कि आप स्टेबल हो, तुम स्टेबल हो, या तुम स्टेबल है बेटा। ये डिसाइडिंग ग्रुप है ना। पहले इन ग्रुप के इफेक्ट देखो कैसे कैसे हैं। बताओ जी, आपका कैसा इफेक्ट है, बताओ, पूछो इससे कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा इसका। मिथिल का कैसा इफेक्ट मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। आपका कैसे है जी, ओह आप भी माइनस आई में। अच्छा आप प्लस, ओह आप कैसे, नहीं ओह ये तो इलेक्ट्रॉन भर भर के देगी इसको। पहले बेचारी पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो बेचारी पे और नेगेटिव चला जाएगा, बेचारी पे और नेगेटिव जाएगा, तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी बेचारे की, कम हो जाएगी। तो A B C में से B, तो तू तो साइड में चल, तू तो अनस्टेबल है, तू तो बाहर निकल जाए यहाँ से। तो स्टेबिलिटी, तेरे स्टेबिलिटी का पता ही नहीं है, कब कहाँ चली जाए कुछ नहीं कह सकते बेटा। नहीं समझे आप लोग बेटा, समझ में क्या, कौन आएगा। अच्छा आपका कैसा है, माइनस आई। अच्छा आपका भी माइनस है, ओ आप भी खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन, आप भी खींच रहे हो, समझ गए। तो दोनों में से NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, CN का कम होता है। आप भी खींचोगे इलेक्ट्रॉन, आप भी खींच रहे हो, दोनों क्रीनों को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये इसने पूरा जोर लगा रखे स्क्रीनों को हैप्पी करने के लिए, इसने भी जोर लगा रखा पूरा हैप्पी करने के लिए। अब ज्यादा हैप्पी कौन कर पाएगा, इसका ही कर पाएगा।
फिर क्या तेरे कहने से थोड़ी होता है, हैं? ए, यहाँ पे सी, फिर कौन आएगा आपका, बी आ जाएगा। समझ गए पॉइंट? कर सकते नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो ना, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग फटाफट, इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखो इसको, पढ़ा करो। तो लास्ट लेक्चर क्यों कल आया क्यों नहीं तू कल, हैं? आया क्यों नहीं तू कल, हैं? आया क्यों नहीं? निशान लेक्चर लगाया था क्या तूने? किसने क्या था, किसने लगा रखा है? इसी को उसने लगा रखा है, नेमिंग ना लगाता है, इंडक्टिव इसमें ये लगा लेता, और किसने नहीं लाया? तू भी नहीं आया, इन्होंने परेशान कर रखे दो बंदों ने। कानों में मुंद ये क्या डलवा के आ जाते हैं ये, पता नहीं सर, इसमें टाइम मिल जाता है इनको। 3 मारे हैं थे। ओ भाई पढ़ा करो बेटा साथ साथ। चलो लिख लिया सभी ने पॉइंट्स? मेरे ना गुस्सा चढ़ रहा है बहुत जबरदस्त वाला। चलें? नेगेटिव तो लगा ले करीनाओं के ऊपर। तूने करीना नहीं लिखी, ससर है तो। CH3 है नीचे, क्या लगाया तूने, सीन लगाया? बेंजीन नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है। 6 मेंबर की रिंग बेंजीन नहीं होती, ध्यान रखना। हर 6 मेंबर की रिंग बेंजीन नहीं हो सकती, वो साइक्लिक, हाँ उसमें साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन इसको बोलते हैं। क्या ये बेंजीन आपकी, क्या ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है? कहाँ है? ऐसे ही, क्या ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये 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 सही। चलो चलें। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने अब? अरे पेज दे दो कोई, अरे पेज क्यों दोगे, डस्टर ले आओ। क्लास रिकॉर्ड भी होती है, कि को देखेंगे तो बोले पेज से साफ करते हैं स्कूल में। ये महंगे वाले पेज बहुत, पेज मत दिया करो बेटा, इज वेरी एक्सपेंसिव पेज। उस रूम में रह गया डस्टर मेरे ख्याल से। क्या वो तो काट देंगे अपा। चलो देखते हैं अगर हैं ट्रेंडिंग में चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ट्रेंडिंग में। तो फिर अगर बाई चांस मान लेते हैं ट्रेंडिंग में चला जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रील्स बनाते हैं दूसरे टीचर्स के, ये देखो कैसा टीचर है, कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को, ठोक ठोक के पढ़ा रहा है इधर। बोर्ड को ठोक ठोक के पढ़ा रहा है। अरे तुमने तो बोर्ड सोचा था, बीच में से क्लिप किसी ने काट दी तो। अच्छा देखना क्लास, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक तो आप लोग देखो, जैसे इसके अंदर बताना कि कौन सा आपकी करीना स्टेबल है। एक तो ये कार्बोनाइन आ गया आपके पास, मान लेते हैं, एक आपके पास ये कार्बोनाइन है, एक आपके पास ये कार्बोनाइन है। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है। कैसे, यहाँ पे ये कर रखा है, NO2 ग्रुप लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है NO, हर जगह NO2 लगा रखा है। ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, कौन से वाला? कैसे, इसमें है क्या, देखो हाँ, जो देखो जो जितना पास में होगा वो उतना उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज। पहले तो इफेक्ट देखो ना, किस कैसा इफेक्ट है NO2 का, प्लस आई है, ये ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर आप डिसाइड करोगे, इससे आप इसको रिस्पेक्ट आप डिसाइड करोगे, ये वाली क्रीना स्टेबल होगी, ये क्रीना स्टेबल या फिर
ये कितना स्टेबल है। तो NO2 का कैसे इफेक्ट होता है आपके पास, माइनस है, आपका जी माइनस है, आपका कैसे जी माइनस है, सभी के माइनस आई है, ओहो सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। अब लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क मिलेगा ना इसके अंदर, तो ये इसके नजदीक है। तो बताओ, हाँ, तो माइनस का इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो जितना पास होगा उसका उतना इफेक्ट लगेगा वहां पे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन घने सारे खींचेगा इससे, ये थोड़े कम खींचेगा, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, सॉरी सबसे कम खींचेगा। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगी, ये कार्बोनाइल, सबसे उससे कम ही उससे कम। तो ऐसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी का आपके पास, ये आ गया तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्ट है, इसी पैटर्न पे फॉलो करता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एक आधा क्वेश्चंस करवा दूं, फिर रेजोनेंस पे चलते हैं, उसके बाद में इकट्ठे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। देखना क्लास, एसिडिक ये क्वेश्चंस आएगा पेपर के अंदर, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस हैं या बेसिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इसके बिना नहीं होने वाले। मतलब दो इफेक्ट तो आने चाहिए, इंडक्टिव और कौन सा आपका रेजोनेंस वाला। तो देखना क्लास, ये है, ये दो एल्कोहल दे दिया आपको, OH ये दे दिया आपके पास, एक एल्कोहल आपके पास ये दे दिया, यहाँ पे F लगा दिया मैंने, एक F यहाँ लगा दिया, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, देखो एक कार्बन दो। ये कोई बंदा आया, देखो एसिडिक कौन होता है पहले सुन लेना, बाद में लिखते रहना। एसिड कौन होता है, जो बंदा अपना H प्लस साइन फटाफट किसको क्या कर दे, डोनेट कर दे। एक तो ये कौन सी डेफिनेशन होती है, दूसरी डेफिनेशन होती है जो बंदा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर को क्या करता हो, लेता हो, वो बंदा कौन होता है, आपका एसिड होता है। एक्चुअली क्या लेविस एसिड के नाम से बोलते हैं उसको। चलो उसको छोड़ो, आपने H वाली डेफिनेशन याद रखनी है। जो बंदा जितनी फटाफट अपना H प्लस साइन देगा, वो इंसान कैसा होगा, आपका एसिडिक इन नेचर होगा। अब ये दोनों एल्कोहल है, आप भी एल्कोहल हो, आप भी एल्कोहल, आपको बताना है कि दोनों एल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है। अब इन दोनों में से जो अपना फटाफट H दे देगा ना, वो मोर एसिडिक नेचर है। ठीक है, अब एसिडिक नेचर को आपने कैसे डिसाइड करना, तो उसको H हटा दो। जैसे कोई बंदा है, ये बी बंदा आया, ये बंदा इस एल्कोहल के पास भी जाता है और इसके पास भी जाता है, और इनको कहता है कि मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, H चाहिए। तो वो कहता है कि H ले तो जाना, लेकिन पहले मेरे को खुद को देखने दो, क्योंकि H जब यहाँ से जाएगा ना, H किसकी फॉर्म में जाएगा आपके पास, यहाँ पे H प्लस साइन की फॉर्म में जाएगा। मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। अगर H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा तो O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। और कोई भी इंसान अपने ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं पसंद करेगा। तो वो उस बंदे को कहता है कि अगर H के जाने के बाद, H के जाने के बाद अगर मेरे पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, तो मैं अपना तेरे को आसानी से क्या कर दूंगा, दे दूंगा। अगर H जाने के बाद मेरे पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो मैं अपना H देने नहीं दूंगा आपको बेटा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब देखो, अब ओ देखते हैं कि इसके मेरे संग कैसा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लोरीन ओ को कन्वेंस करता है, यहाँ पे बिल्कुल पास में है बेटा। इस O को पता है कि H जाने के बाद जैसे मेरे ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इस नेगेटिव को थोड़ा बहुत कौन खींच लेगा बेटा, आपका F खींच लेगा। F का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है। यहाँ पे भी F लगा हुआ है, इस F का भी इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इस O को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जो नेगेटिव आएगा, वो F थोड़ा बहुत खींच सकता है। तो बताओ, है हाँ बताओ, ये वाला O है, इसकी H देने की क्षमता ज्यादा रहेगी या इसकी देने की क्षमता ज्यादा होगी बेटा, किसकी दे, ऊपर वाले की बेटा। ऊपर वाली O को पता है कि F मेरे पास है, H जाने के बाद जैसे मेरे पे नेगेटिव आएगा, ये F फटाफट मेरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत खींच लेगा। ठीक है, इस O को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जो नेगेटिव आएगा, वो ये वाला F काफी दूर होने की वजह से मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा मेरे पे रहेगा, तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी। तो इस O की H देने की क्षमता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने हैं ना आप लोगों ने, तो उसका H हटा दो। H हटाने के बाद हल्का सा रफली नेगेटिव चार्ज लगा लो। नेगेटिव चार्ज लगाने के बाद जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों एल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा आपके पास, A ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और B कैसा होगा आपका, कम एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। कर सकते हो ऐसे ऐसे बेटा। लो इसके अंदर करके बताना मेरे को। जैसे चलो यही करता, OH, एक NO2 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है इसके, और इसके मान लेते हैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देते हैं। तो बताओ ज्यादा एसिडिक इन नेचर किसका है बेटा, ये ज्यादा एसिडिक है या फिर ये ज्यादा एसिडिक। ये ग्रुप डिसाइडिंग ग्रुप है बेटा। इतना तो सेम है, जो सेम है वो डिसाइडिंग नहीं है। जहां डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस को देखना है कि इसके अंदर डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ठीक है, वो डिफरेंस डिसाइड करेगा कि आप एसिडिक हो या आप एसिडिक हो बेटा।
क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे देखो मिथिल का कैसे इफेक्ट आपके पास प्लस आई, आपका कैसे जो हो आपका तो माइनस आई हो, आप तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। एच के जाने के बाद जैसे उस पर नेगेटिव आएगा आप तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो बेचारी ऑक्सीजन कैसे हो जाएगी स्टेबल। जो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा स्टेबल होगा ना उसका नेगेटिव उतना ज्यादा कैसा मिलेगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस वन। कर सकते हो थोड़ा बहुत बट एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए मैं कार्बोनाइन के क्वेश्चंस करवाए थे आपको। अच्छा ये बताना कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकोटाइन बताना बेटा। ये 3 टाइप के कार्बोकोटाइन होते हैं, एक होते हैं 3 डिग्री कार्बोकोटाइन होता है, अगर आपको पता हो ना तो कार्बोकोटाइन की डिग्री चेक करनी आती है ना कार्बन की बेटा करीना की, ये करीना कितनी किरणों से टच है आपके पास 3, तो कौन सा कार्बोकोटाइन हो जाएगा टर्शियरी 3 डिग्री बेटा। और ये कौन सा कार्बोकोटाइन आपके पास ये वाला 2 डिग्री कार्बोकोटाइन है, ये आपके पास कैसा कार्बोकोटाइन आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकोटाइन, एक ही करीना टच है बेटा। तो मुझे बताओ ये कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है फिर आप स्टेबल है तुम स्टेबल हो बेटा, जो उसके साथ जो ग्रुप लगे हैं ये डिसाइडिंग ग्रुप है कि आप बताओगे कि आप स्टेबल हो आप स्टेबल हो आप स्टेबल हो बेटा। मिथिल का कैसा इफेक्ट होता है प्लस आई होता है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगी बेटा मिथिल, 3 मिथिल इसको दे रहे हैं यहाँ पे कितने मिथिल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बेटा 2 मिथिल दे रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे 3 मिथिल इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज्यादा नेगेटिव पहुंच रहा है, ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा, तो आप ही सबसे स्टेबल हो आप सबसे कम हो बेटा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकोटाइन इज मोर स्टेबल एज कम 2 डिग्री एंड किससे आपका 1 डिग्री। अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पूछूं मैं आपसे CH3, एक आपके पास कौन सा कार्बोनाइन आ गया, मान लेते हैं आपके पास 3 डिग्री कार्बोनाइन है, एक आपके पास कौन सा कार्बोनाइन है 2 डिग्री कार्बोनाइन है, और एक आपके पास कौन सा कार्बोनाइन है आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन, विच वन ऑफ कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल, कौन सा स्टेबल है, कौन सा पहले देखते हो करीना पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, ए कैसे ए कैसे सी सी पहले मैं इधर से बोल रहा हूँ ये सी ए बी सी बेटा आपके पास ये है ना, इधर देखा विषय की इधर ध्यान से देखा करो, आप कर सकते हो जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत कर देते हो। बताओ कैसे होगा ये स्टेबल, ये नेगेटिव है, इसका कैसे इफेक्ट होता है प्लस आई होता है, देगा इसको पहले बेचारी पे नेगेटिव है ना, पहले बेचारी पे नेगेटिव है, ये 3 पे हाँ हाँ, तो नेगेटिव किरणों को बेटा यहाँ पे क्या करे 3 बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो नेगेटिव पे और नेगेटिव पहुंचेगा तो अनस्टेबल हो जाएगी, तो 1 डिग्री कार्बोनाइन सबसे स्टेबल होगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा आपके पास किसके कार्बोकटाइन का। कर सकते हो, कर लोगे, चलो नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ो बेटा आप लोग, नेक्स्ट चलने दो रेजोनेंस इफेक्ट चलते हैं। लो नहीं रेडिकल रोडिकल नहीं आएगा अभी इसमें, अभी नहीं आएगा, आगे चलते हैं। लो ये हल्का फुल्का मैंने एक बार एस्ट्रिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बस ऐसे, कार्बोकोटाइन कार्बोनाइन इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपका ये इफेक्ट काम आता है। कशिश व्हाट्स हैपनिंग, फिर कर लेगी क्या ये, मैं मार दूंगा तेरे को अगर नहीं किया तूने। सोचिए बात रिकॉर्ड भी होगी, अगर बाई चांस चलते चलते किसी के नीचे आ जाती है हैं? और स्टेटमेंट किसी ने बोला कि विजय सर ने वो स्टेटमेंट दी थी मार दूंगा, तो रिकॉर्डिंग भी है, मैं भूल जाता हूँ मैं, मेरे ऐसे मतलब नहीं मारने का मतलब ये मतलब नहीं कि मार दूंगा जान से बेटा, फिर पिटाई करूंगा मैं, तो ऐसे ही कह रहा हूँ मैं आपकी हल्की फुल्की पिटाई करूंगा, ठीक है। लो नेक्स्ट आता है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, तो नेक्स्ट आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना ऐसे एक दूसरा इफेक्ट आता है, कौन सा आपके पास है रेजोनेंस इफेक्ट आता है, सिंपल सा यही है, पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा पहले भी, आते हैं बेटा रेजोनेंस बनाने, हाँ वो स्ट्रक्चर्स आते हैं ध्यान में है इस टाइप के, ओ एच लोन पे ऐसे घुमाने आते हैं, संजना आते हैं बेटा बनाने, बता दो अगर आते हैं तो फटाफट चलेंगे। हाँ जी चाय ले लेते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। लो चाय आ गई।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, पता लगना चाहिए। बहुत ऐसी वैसी चाय नहीं, बहुत महंगी चाय है। 1000 उसके पीछे डॉलर लगा। हाँ सच में है। आपको सर लड़कियों को सैलरी का बड़ा वो रहता है ना। और कुछ नहीं, मतलब लड़कियां ऐसे नहीं आपको, मतलब पैसे को देख के प्यार होता है इनको, मतलब इंटरेक्शन होती है। बिल्कुल, वो तो मैं कहता हूँ, लड़के नहीं सोचते ऐसा। हम लोग नहीं सोचते। क्या चीज है? नहीं होते आते। क्या कह रही है? अरे पागल। आप उस इंसान को पागल कह रहे हो जिस इंसान ने आपको लाइफ टाइम तक संभाल के रखना है, मतलब आप वो इंसान, उस कैटेगरी को पागल कह रहे हो। हम पागल ही है वैसे यार, पागल ही यार, सही सी बात है। बिल्कुल, पैसा है तो सब कुछ है बेटा। सही है, सही कह रही है, वैसे तो क्या हो जाएगा उससे। जब तक प्यार चंद 1 साल 2 साल तक टिकेगा, पैसा नहीं है तो वो खत्म। किसा प्यार सर, प्यार को मारो लात। पैसा है तो हाँ, पैसा नहीं है तो ना। क्यों नहीं देखेंगे? गुंगा बहरा नहीं बेटा, लड़का भी सारे तेरे जैसे थोड़ी, जिनके पैसे नहीं है, और बहुत हैं जिनके पास पैसे हैं। क्या कह रहे तुम? देखो लड़कियों को इतनी टेंशन नहीं होती कमाने कमाने की, जितनी हम लोगों को होती है। आपको ये कंफर्म है कि आपको कमाना ही है, लेकिन इनको कंफर्म नहीं है कि इनको कमाना है, नहीं करना है इनकी। ओहो, ये बर्तन भी धो भी सकते हैं, नहीं भी धो सकते। ये कहेंगे कि कोई काम वाली रख लो, मेरे से नहीं होता। तो रखेगा, रखेगा बेटा, रखेगा, रखनी पड़ेगी। ठीक है। और गर्ल्स में इतनी पावर होती है कि जिस घर में जाती है उसको घर को घर बना भी सकती हैं, उस घर को बिगाड़ भी सकती है। मतलब इतना मेंटली टॉर्चर हो सकते हो आप लोग बेटा। तो सोच समझ के शादी करना बेटा। इसलिए तो मैंने बड़ा सोचा समझा, तो उम्र मेरी कितनी हो गई है, अब मेरे 27 के आसपास हो गई है, 26 27 के आसपास। अभी भी नहीं। 25 नवंबर की शादी है। नहीं नहीं नहीं, भाग, अरे पागल है कैसे तो। समाज ये, मैं घर समाज, अरे मैंने समाज तो बड़ा कमाल करते हैं, ये जो आसपास का जो समाज है ना। और रुक। अरे मैंने तो ठेका ले रखा पूरे समाज को बढ़ाने का। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समाज वाली बात तो सुन लोगे। ये जो आसपास का जो समाज है ना, अगर आप खुद करना नहीं चाहोगे ना शादी, तो आपके आसपास का समाज बोल बोल के आपकी शादी करवा के ही मानेगा। ठीक है। हाँ तो घर वाले जैसे, घर वाले बाहर निकलेंगे तो आसपास के पड़ोसी नहीं बोलते हैं जी छोरा तो ब्याने वाला हो गया, छोरी ब्याने वाले, ब्याह करो, रिश्ता करो, रिश्ता करो, करो करो करो। तो फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल। बस बस कुछ ज्यादा पर्सनल हो रहे हो तुम लोग, बस ज्यादा नहीं। इसको काटना पड़ेगा यहाँ से ना। ये कनिष्का, कशिश कनिष्का, ये कितना आ रहा बोल्ड वहाँ, ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई दे रहा है कैमरे में? क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जी हाँ जी, केमिस्ट्री का ही था, वो तो मेरे टेस्ट था। क्या तो केमिस्ट्री का ही था, विजय सर का ही टेस्ट था, वो विजय सर के पास आ गया।
अच्छा रेजोनेंस ऊपर ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे है क्या रेजोनेंस, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मतलब इतना कट गया बोर्ड मतलब। इतनी देर से तो आप करा रहे थे वो तो। कोई बात नहीं, क्या हो गया, सुन सभी आए नहीं आया था, वो भी नहीं आया था कल। थोड़ा सा ऊपर कर दो उसको, पीछे से गुड्डे के अंदर कितना ऊपर है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। देख थोड़ा सा रुको। बस अब ये और दो। अरे तो ये लगा अरे यार पार्टी से हाँ सिंपल कर दो। बस ठीक है। वीडियो चल रही है पास नहीं कौन सा टेस्ट है? अभी ये तो मेरे पास ही आ गया ना, मेरा तो मेरा वो हंगा रहने तो तर्जुमा नहीं कौन सा पता नहीं कौन सा नहीं अरे जी कई वीडियो हम लोग ये ले लिया आपने इनका क्या? और ये तो ले लिए दो रहे हैं उनको वो तो कह दो कि विजय सर के पास ही आने हैं। वेतन देने के लिए देखो पता नहीं, वो मैसेज तो आया है मेरे पास, मैसेज में तो कहा है कि वो टेस्ट दे दो जो टेस्ट लिए हैं। अब वो टेस्ट तो मेरे पास ही आएंगे ना। ले ये नहीं चाहिए मुझको मैं प्लस वन वाले पूछ रहा हूँ जो मैंने अभी करवाए हैं जो ले लो वो मुझे टांप रहे हैं ले लो उनसे, ले लेना उनसे, अब लेके फिर लेके फिर समित मैम को सबमिट कर देना। बस बस सारा फुला रहे ठीक है। चलो अच्छा देखना क्लास, नेक्स्ट इफेक्ट आता है आपके पास कौन सा आता है? रेजोनेंस वेजोनेंस आते हैं। अब उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से खिसक रहे थे बेटा, मूव कर रहे थे। किसके लोग खिसकते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड के लोग मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करता है ना, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट एक जगह से उठ के कहाँ जाते हैं? दूसरी जगह पे जाएंगे। ठीक है, इसमें हल्का सा मूव कर, ऐसा नहीं पूरा चला गया उधर, हल्का सा मूव करता है, हल्का सा मूव कर गया इधर इलेक्ट्रॉन, तो इधर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसलिए पर थोड़ा सा नेगेटिव पे थोड़ा सा कैसा आता है? आपका पॉजिटिव आता है। और रेजोनेंस में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट एक जगह से उठ के कहाँ जाते हैं? आपके दूसरी जगह पे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एक जगह से उठ के कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है रेजोनेंस की बेटा। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ये कंडीशंस होती हैं डबल सिंगल डबल ये आ जाए, डबल सिंगल पॉजिटिव ये आ जाए, डबल सिंगल लॉन पेयर ये आ जाए, डबल सिंगल रेडिकल ये आ जाए, या लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव ये, या डबल सिंगल नेगेटिव। जब जब ये कंडीशंस होती हैं तब तब आपके इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के कहा जाते हैं दूसरी। ये कंडीशंस नहीं होती नेगेटिव सिंगल लॉन पेयर, ये कंडीशंस नहीं होती है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव सिंगल लॉन पेयर ये कंडीशंस नहीं होती है बेटा। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा है तो कहाँ जाए? कहीं नहीं जाएंगे बेटा। ये कंडीशंस होती हैं डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव। ट्रिपल भी हो सकते हैं यहाँ पे, डबल सिंगल ट्रिपल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं डबल में। ठीक है, वैसे तो इसको बोलते हैं पाई सिंगल पाई, पाई में डबल भी आ गया ट्रिपल भी आ गया। इस तरीके से कंडीशंस होनी चाहिए। देखना जैसे आपके पास बेंजीन होती है, बेंजीन के अंदर क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। इधर सुनो क्लास, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे मूव करता रहता है। ये वाला पाई इधर आएगा, ये वाला पाई आपका इधर आएगा, ये वाला पाई आपका इधर आएगा। तो बेंजीन का न्यू स्ट्रक्चर क्या बन सकता है आपके पास? ये भी बन सकता है, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे आ सकता है। ये बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरीके से, कभी किधर कभी किधर, इसलिए अपन बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बीच में गोला मार के। क्लियर है पॉइंट? तो ये कौन आपके पास? बेंजीन होती है। ठीक है,
ये बेंजीन के कौन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं ज़्यादा डेफिनेशन पे जाऊं। मैं हल्का सा बता देता हूँ, इधर देखना क्लास आप लोग प्लीज़। ठीक है, मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना क्लास आप लोग, इन दोनों में एटम की पोजीशन फिक्स है। जो बेंजीन का जहाँ पे एटम है ना बेटा, वही एटम यहाँ पे है। क्लियर है पॉइंट? इन दोनों में एटम की पोजीशन कैसी है बेटा, आपकी फिक्स है। लेकिन इन दोनों में किसका डिफरेंस आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का। पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, पहले फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में थे, लेकिन इसके अंदर यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया आपके पास? सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर के अंदर एटम की पोजीशन तो कैसी होती है? फिक्स होती है। जिन ये भी स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर एटम की पोजीशन तो आपकी कैसी है? फिक्स है। लेकिन किसकी पोजीशन का डिफरेंस आ जाए? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम किसका नाम देते हैं? आपके रेजोनेंस का नाम दे देते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आपको बनाने आने चाहिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे चल के। अभी देखो, तो उसके लिए कंडीशंस होती है। जब जब ये कंडीशंस होंगी ना, तब तब आपके इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के कहाँ पे जाएंगे? कंप्लीट कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे। जैसे एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ए डबल बॉन्ड बी, आपके पास ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है। ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड, ये पूरा पाई बॉन्ड है, पूरा का पूरा जो पाई बॉन्ड है वो पूरा उठ के यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं। अगर ये पूरा पाई बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो ए सिंगल भी रहेगा। ये किसका इलेक्ट्रॉन था? ये इलेक्ट्रॉन तो बी का था, बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास आ गया। इस ए का इलेक्ट्रॉन उठ के भी कहाँ पे चला गया बेटा? आपका बी के पास। तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस बेचारे का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो इस बेचारे पे कैसा चार्ज आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान में रखना, जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा में किसी और का इलेक्ट्रॉन चला जाए उस पे कैसा नेगेटिव आएगा, उसके पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। जिसका चला गया उस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकेंड, आपको पता कैसे चलेगा भी कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना भी, कैसे मूव करोगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी दो इलेक्ट्रॉन का मूव करोगे, दो इलेक्ट्रॉन के मूव को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और सिंगल, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हो कहीं पे, एक इलेक्ट्रॉन का मूव करते हैं हाफ एरो से बेटा। क्लियर है पॉइंट? दो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम हाफ एरो से शो करेंगे आगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसकी तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिसके पास बेचारे पे पहले कमी है और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, तो ये वाले बंदे उस बंदे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एरो, एक पॉइंट, एरो जो शो करता है ना बेटा, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठ के कहाँ जा रहे हैं। क्लियर है? और कुछ नहीं है, ये मूवमेंट बताता है ये बंदे उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। और एरो का साइन ये माइंड में रखना, चाहे मैकेनिज्म कर रहे हो चाहे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, एरो का साइन उस तरफ आता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। ये ध्यान में रखना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसी तरफ ये वाला साइन आएगा आपका एरो वाला। ठीक है, चलो इसके बाद एक पॉइंट और लास्ट में, जब भी लिख लिया सभी ने पॉइंट्स, ये लिख लीजिए फटाफट आप लोग लिखो। क्या हुआ बेटा? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेटा, ठीक है, ये एरो का साइन वहां पे, जैसे ही लॉन पे इधर पॉजिटिव है तो ये एरो आप ऐसे नहीं बता सकते। एरो का मतलब ये उठ के इधर आ रहा है, नहीं, ये थोड़ी, इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ रहा है,
ये बता रहा है, ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम होगा उस तरफ आपके पास एरो का साइन आएगा। डन है। चलो देखना क्लास आगे, रफ कर दो इसको। लो अच्छा देखना क्लास इधर, हमेशा ध्यान रखना जब भी लॉन पेयर पहले मूव होता है, ये पॉइंट याद रखना बेटा। जब भी आपका लॉन पेयर से आप स्टार्ट करते हो स्ट्रक्चर बनाना, जब भी लॉन पेयर पहले मूव करेगा ना, तो लॉन पेयर हमेशा किस में कन्वर्ट होता है आपके पास, पाई बॉन्ड के अंदर। और पाई बॉन्ड किस में मूव कन्वर्ट होता है आपका, लॉन पेयर के अंदर। जब भी लॉन पेयर से स्टार्टिंग होती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो लॉन पेयर मूव कन्वर्ट होगा पाई में, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपका लॉन पेयर। पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, जैसे ए और बी में पहले एक बॉन्ड बना हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड आपका, सिग्मा है। एक बॉन्ड और बनेंगे इन दोनों के बीच में, तो ये बॉन्ड कौन सा आपके पास यहाँ पे, पाई बॉन्ड। देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लास, आपको ये बातें ही पता होनी चाहिए। ओ जो ऑक्सीजन होता है, ओ के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाना के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ये पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए, क्लियर है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सभी के लास्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लॉन पेयर कभी आपको दिखाएगा नहीं, लॉन पेयर को आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि उसके पास लॉन पेयर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये दे दिया, कहते हैं कि इसके अंदर बताओ कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो रेजोनेंस की ये कंडीशन हो सकती है। जब जब ये वाली कंडीशंस आएंगी तब तो उसके अंदर क्या मिलेगी आपको बेटा, रेजोनेंस रज्जो मिलेगी बेटा। तो देखो ओ के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ यूज है इसके बेटा, बॉन्डिंग में यूज है, ठीक है। 2 लॉन पेयर पड़े हैं, तो मतलब ओ के पास क्या पड़ा है, एक लॉन पेयर पड़ा। हमें एक लॉन पेयर से मतलब है, दो लॉन पेयर से कोई मतलब नहीं है। भी इसके पास एक लॉन पेयर हमें मिल गया, तो अब यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं, यहाँ पे देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, तो इसमें रज्जो आएगी नहीं आएगी बेटा, आएगी ना बेटा। तो इसमें से ये कंडीशन आ गई लॉन पेयर सिंगल डबल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। इसके पास लॉन पेयर पड़े हैं, तो जिसके पास लॉन पेयर अवेलेबल हो बॉन्ड बनाने के बाद, तो उसके पास मतलब हाई डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मूवमेंट देखो, लॉन पेयर जब भी पहले मूव, लॉन पेयर से जब भी आप स्टार्टिंग करते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की, तो लॉन पेयर हमेशा पहले किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो लॉन पेयर बहुत दूर नहीं जाना है इसने बेटा, किसका लॉन पेयर है, ओ का लॉन पेयर है। तो इस ये जो लॉन पेयर है वो उसी के साथ में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, जिसका लॉन पेयर है उसी के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इस क्रीना ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, पहले आपके पास क्रीना ने एक H के संग बना रखे हैं, एक ये बना रखे हैं, एक ये, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं। पहले इस जन्म में क्रीना कितने बॉन्ड बना सकती है, 4। अगर ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड में बन रहा है तो क्रीना 5वां बना रही है, 5 तो नहीं बना सकती ना। इस जन्म में क्रीना कितने बॉन्ड बना सकती है, 4 ही बना सकती है। जैसे ये लॉन पेयर पाई में जाएगा उसी टाइम पे इस क्रीना को अपना पाई बॉन्ड, मतलब पहले वाला कोई ना कोई बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कौन सा टूटेगा, पाई वाला। तो लॉन पेयर पाई में जाएगा और ये पाई किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, आपका इसी के ऊपर लॉन पेयर में। जिसका ये पाई बॉन्ड, इन दोनों का पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ही शिफ्ट होगा। ये इसके ऊपर तो शिफ्ट होने से रहा नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड किसके पास जाएगा, जो आगे वाली क्रीन है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका न्यू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल OH। बेटा देखो ये लॉन पेयर पाई में गया तो पाई बॉन्ड बना दो। अब इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज है, O के। O का एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहा, ये रहा, लेकिन इस O का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस क्रीना के पास चला गया। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया तो O पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस क्रीना पे कोई चार्ज नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे चला गया, तो नेट चार्ज 0। इस पे देखो ये किसका इलेक्ट्रॉन है, इस क्रीना का, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, इस क्रीना का था, इसके पास फालतू में चला गया, फालतू में एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। बना सकते हो इस तरीके से। लो इसको लिखो, एक स्ट्रक्चर आप खुद से बना के दिखाना मेरे को, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। बताओ इसमें रेजोनेंस वेजोनेंस है या नहीं है, फटाफट बताओ मुझे।
लो, नाना के लास्ट शेल में 5 होते हैं, 5 में से 3 तो बॉन्डी में, एक इसके पास क्या पड़ा है लल्ला, लॉन पेयर पड़ा है बेटा, ठीक है। लॉन पेयर सिंगल डबल, ये लॉन पेयर किस में जाएगा आपका पाई में, और ये पाई किस में चला जाएगा आपका लॉन पेयर में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट। लॉन पेयर पाई में, पाई लॉन पेयर में, इसका जो न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 क्या बनेगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना सकते हो इस तरीके से, कर लोगे, ठीक है। तो ये बनाने आने चाहिए। देखो नेक्स्ट लिखना बेटा इसके अंदर और बना के दिखाना आप लोग प्लीज। लो, ये आ गया आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, या फिर चलो सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। चलो इसके अंदर बनाना, देखो क्या इसमें रेजोनेंट कंडीशंस है या नहीं है बेटा, है कोई। डबल सिंगल पॉजिटिव, यस, यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के कहाँ जा सकते हैं, दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव करेगा। जब भी पाई बॉन्ड पहले मूव करता है ना, पाई बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, तो पाई बॉन्ड जब भी मूव करेगा वो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है आपका पाई में कन्वर्ट होगा। जब पाई से स्टार्ट करते हो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, तो पाई बॉन्ड यहाँ से चलेगा बेटा। बाकी पाई को पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, पाई को पहले लॉन पेयर में, फिर ये लॉन पेयर बन के पाई में ऐसे जाएंगे, तो बहुत लंबा टाइम है। जब भी पाई बॉन्ड से आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट होते हैं, तो पाई किस में कन्वर्ट होगा आपका पाई में। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये वाला जो पाई है वो उठ के इस दोनों के बीच में आ जाएगा। बहुत दूर नहीं जाना, जिन दो के बीच में जिस कार्बन का पाई बॉन्ड है उससे नेक्स्ट, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है उसी के अंदर पाई में कन्वर्ट होना है इसने। तो इसका न्यू स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका CH2, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा CH2, इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो किसका था, इस करीना का था। इस करीना का इलेक्ट्रॉन तो इस करीना के पास ही रहा, इस करीना का इलेक्ट्रॉन उठ के इस करीना के पास यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस करीना पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए पॉइंट। इसमें बना के दिखाना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल सिंगल डबल, क्लियर है। तो डबल सिंगल डबल इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे रेजोनेंस वेजोनेंस होएगी बेटा। आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से उठ के कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे। तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट शो करोगे आप लोग, डबल सिंगल डबल, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर पाई में कन्वर्ट होगा। पाई चाहे इसको मूव कर लो पहले, चाहे इसको मूव कर लो, तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा तो स्क्रीना के 5 बॉन्ड हो जाएगी, 5 बना नहीं सकती, तो इस पाई को आगे जाना पड़ेगा। अब आगे कोई बंदा है नहीं, तो ये पाई कहाँ शिफ्ट होगा, इसी कार्बन पे शिफ्ट, लॉन पेयर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे। तो ठीक है, कोई आगे होता तो वहां शिफ्ट हो जाता है ये पाई, तो लेकिन आगे कोई नहीं है, तो इस पाई को इसी क्रीना पे शिफ्ट करना पड़ेगा। CH2 लॉन पेयर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 क्या बनेगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बना सकते हो, इसका बना के दिखाओ। देखो एक ही लास्ट में बना के दिखाने, फिर कल करते हैं आगे। हो CH2 पॉजिटिव OH, O पे पास लॉन पेयर है। देखो देखो ये जो दूसरे हेटेरो एटम आ जाते हैं ना, ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पे OH ग्रुप NH2, तो वहाँ पे वो लॉन पेयर मेंशन नहीं करेगा, आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा उसके पास लॉन पेयर है या नहीं है। तो देखो लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो गई बेटा, इधर से। तो लॉन पेयर ने कोई बहुत आगे नहीं जाना, जिसके लॉन पेयर है उसी के साथ ही कन्वर्ट होता है। तो लॉन पेयर जब मूव करता है पहले स्टार्टिंग, अगर लॉन पेयर से स्टार्ट करते हो आप रेजोनेंट, तो लॉन पेयर किसमें कन्वर्ट होता है आपका पाई में, तो ये लॉन पेयर यहाँ पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका लॉन पेयर पाई में जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड OH, O पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको हल्के फुल्के बनाने आने चाहिए घर से आप लोग ना। चलो इतना करके आने, पढ़ के आना सारा का सारा। एक तो ये काम करके आना, कल सारे के सारी नेमिंग फिर से करके आओ आप लोग, एक बार और प्रैक्टिस करो नेमिंग की, फंक्शनल ग्रुप्स की। और दूसरा आपने क्या करके आना है, सॉल्यूशन चैप्टर में से हेनरी लॉ को पढ़ के आना, एक टॉपिक बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वाला जो टॉपिक है उसमें, और हेनरी लॉज वाला जो टॉपिक है वो पढ़ के आना आपने बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो इसके बाद में NCERT एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है। मैं सोच रहा हूँ एक बार आप थ्रू आउट बोलो सारे चैप्टर से, ठीक है। कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो आप लोग, सुबह सुबह जल्दी आ जाते हो तो उस टाइम पे पूछ लिया करो, ठीक है। मैं 7:50 पे अवेलेबल हो जाता हूँ यहाँ पे।